बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में। हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फराडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज का वीलॉग एक इंतहाई संजीदा मामले के ऊपर है, यानी कि खाद के नाम पर सरमायाकारी वसूल की जा रही है, आर्मी का मोनोग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है और सरमायाकारों को मुनाफा सिफर मिल रहा है। अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये मोदबाना गुजारिश होगी, ये मेरी दरख्वास्त होगी कि आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो काइंडली इसको लाइक लाजमी किया करें, बज़रिया कमेंट्स अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज जो बड़े मुनाफे का लालच देकर आवाम को लूट रही है उनके हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि खाद के नाम पर सरमायाकारी वसूल की जा रही है, आर्मी का मोनोग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है? क्योंकि कारवान इंटरप्राइजेज़ आवाम से सरमायाकारी वसूल कर रही है। और आपको मालूम है कारवान इंटरप्राइजेज़ के जो मालिक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नवीद सरफराज बसरा, और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सफियान हैदर चीमा। आज मुझे एक कॉल मौसूल हुई तो उसने कहा जी कि कारवान इंटरप्राइजेज़ वाले ये दावा कर रहे हैं कि ताहिर नसीर को हमने थ्रेट किया है, उसको हमने काले करवाई हैं तो हमारे ख़िलाफ़ वीलॉग नहीं करता। उस कॉलर ने मुझे ये कहा जी कि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, बल्कि मेरे साथ 4 से 5 और इन्वेस्टर हैं जिनको अभी तक मुनाफा नहीं मिला। मैंने कहा जी मुनाफा कौन सा होता है? ये तो आपकी रकम में से आपको पैसे वापस करते हैं, ये प्रॉफिट तो ना हुआ। खैर, उसने कहा जी कि ये दूसरा माह शुरू हो चुका है, हमें पहले महीने का प्रॉफिट नहीं मिला तो दूसरा माह सर पर आ चुका है और हमें गोलियां कराई जा रही हैं। लाहौर से कुछ कॉल आई थी मुझे और वहाँ से भी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अब ये देखें कि क्या कारवान इंटरप्राइजेज़ SECP में बतौर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड है? क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई भी इदारा, यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी वेबसाइट अगर वो आवाम से सरमायाकारी लेगी तो उसके लिए एक मखसूस कानून है। उस कानून के होते हुए, उस कानून को मद्देनज़र रखते हुए, उस कानून की शिकों में वो उसके देखते हुए अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो वह आवाम से सरमायाकारी लेगी। लेकिन यहाँ पे एक अहम जो नुक्ता है कि कारवान इंटरप्राइजेज़ वाले आर्मी का मोनोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत ही तशवीशनाक पहलू है कि जिससे एक आम आदमी को ये तासुर मिलता है कि शायद कारवान इंटरप्राइजेज़ की जो कंपनी है ये किसी आर्मी ऑफिसर की है, या ये भी तासुर मिलता है कि ये आर्मी ऑफिसर की सरपरस्ती में चल रही है। अब सवाल फिर एक उठता है कि क्या ये सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है? हमारे इदारे कहाँ पर हैं? आर्मी का मोनोग्राम इस्तेमाल करके क्या आवाम को मुतासिर करने का हरबा है? फिर देखिए सरमायाकार किधर जाए? हमें मुतअद्दिद इन्वेस्टर्स ने कॉल करके कहा जी कि हमें वक्त पर मुनाफा नहीं मिल रहा, ना ही हमारा सरमाया हमें वापस दिया जा रहा है। अगर ये सब कुछ शफाफ है तो फिर सरमायाकार क्यों परेशान है? इदारों से मेरा सवाल यह है नाजरीन कि हम पाक फ़ौज, SECP, FIA दीगर इदारों से सवाल करते हैं कि क्या कारवान इंटरप्राइजेज़ आवाम से सरमायाकारी जो वसूल कर रही है इसको इदारों ने इजाज़त दी है? क्या ये कंपनी SECP में बतौर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रजिस्टर्ड है, या सिर्फ SECP में रजिस्टर्ड करवा कर ये आवाम से पैसे बटोर रहे हैं? और फिर दूसरा जो अहम सवाल है कि क्या आर्मी के निशान का इस्तेमाल कानूनी है? अगर नहीं है तो कार्रवाई कब होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वीलॉग मेरा किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं बल्कि कानूनी इदारों और अवामी मुफाद के हक़ में सवाल है। अगर आप भी मुतासरा इन्वेस्टर हैं तो बज़रिया कमेंट्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबूत के साथ रब्ता करें, क्योंकि कारवान इंटरप्राइजेज़ के जो MD हैं सफियान हैदर चीमा, इससे कबल भी पाकिस्तानी आवाम से फ्रॉड कर चुके हैं, और अब जो उन्होंने खाद के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और सबसे जो अलार्मिंग नाज़रीन सिचुएशन है वो ये है कि आर्मी का मोनोग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी DG ISPR से भी ये दरख्वास्त होगी कि क्या आपकी इजाज़त से आर्मी का मोनोग्राम इस्तेमाल कर कर आवाम को धोखा दिया जा रहा है, या इस कंपनी के पीछे कोई आर्मी के ऑफिसर हैं? क्योंकि मैं देखें किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो अवामी मफाद के हक़ में सवालात खड़े कर रहा हूँ कि अगर आर्मी क्या मोनोग्राम इस्तेमाल कर कर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो इनके कारवान इंटरप्राइजेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी? क्योंकि खामोशी जुर्म को ताकत देती है। दोबारा से मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके साथ भी अगर फ्रॉड हुआ है तो बज़रिया कमेंट्स, बज़रिया व्हाट्सएप नंबर हमें तफसीलात से सबूतों के साथ आगाह करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।
हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें और बज़रिया कमेंट्स हमें आगाह करें, ताकि आपकी जानिब से जो कमेंट्स आएंगे वो हमारी हौसला अफजाई होते हैं। नाज़रीन देखिए, कारवान इंटरप्राइजेस का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नवीद सरफराज, वो तो एक नया चेहरा है, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं आप देख लें। सफियान हैदर चीमा, मैंने आपको बताया कि माजी में कितना बड़ा उसने फ्रॉड किया पाकिस्तानी अवाम के साथ, और अब आर्मी का नाम इस्तेमाल करके, आर्मी का मोनोग्राम इस्तेमाल करके ये कैसे डटाई के साथ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।